बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद नवाज़ है और आप देख रहे हैं अर्ज़ मुक़द्दस। हमारे यहाँ जो लोकल सियासतदान हैं या लोकल जितने भी हमारे सियासी नुमाइंदगान होते हैं, उनको बस दो चार चीज़ों का ही पता होता है, उसके अलावा वो किसी चीज़ को नहीं जानते। मतलब मैं जो अवामी और फलाई काम होते हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। हुआ कुछ यूँ कि कुछ अर्सा पहले हमारे यहाँ एक रोड मुख्तलिफ किस्म की जो गलियाँ वगैरह थी उनमें टफ टाइल का ठेका मिला। ज़ाहिर बात है हुकूमत की तरफ से मिला था, तो हमारे पूरे इलाके में सारी गलियों में और जो छोटे लिंक्स रोड थे उनके ऊपर टफ टाइल लगी। फिर कुछ ऐसे भी हमारे रोड और गलियाँ थी जो कि कच्ची थी, जिसमें सिर्फ मिट्टी डली हुई थी। उन पे जो हमारे यहाँ नुमाइंदगान हैं उन्होंने उसके ऊपर कंक्रीट की एक रोड डाल दी। और ज़ाहिर बात है ये सियासी काम होते हैं, तो हर काम के शुरू में और मतलब के इफ्तिताह में और उसके इख्तिताम पर ये सारी एक सियासी तकरीबात होती हैं और जिसमें बढ़ चढ़ कर नारे लगाए जाते हैं और अपने लीडर की तारीफ की जाती है। तो सोचने की ये बात है कि ये जिस मौजू पर मैं बात कर रहा हूँ कि अभी कुछ ही अर्सा पहले जो हमारी गलियाँ थी वो पक्की की गई, उनमें टफ टाइल लगाई गई और जो हमारे कच्चे रोड थे उनके ऊपर कंक्रीट का जो रोड है वो बनाया गया। तो आज मैं कहीं से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि उन्हीं गलियों की फिर से खुदाई शुरू हो चुकी है। क्यों? कि वो जो सुई गैस की प्रेशर लाइनें हैं, जो घरों में सुई गैस का प्रेशर कम था उसको बढ़ाने के लिए नई लाइनें डाली जा रही हैं। उन नई लाइनों का मकसद ये होगा कि घरों में जो सुई गैस का प्रेशर कम था उसको बढ़ाया जाए। और ये काम भी जब शुरू हुआ तो इसमें भी बड़ी बल्ले बल्ले हुई और लोगों ने इसका क्रेडिट लिया। और अब ये जब इख्तिताम होगा इस काम का तो इस पर फिर से नारेबाजी होगी, लेकिन वो जो रोड है या गलियाँ हैं वो फिर से टूट फूट गई। मतलब कि जहाँ से कहानी शुरू हुई थी वहीं पर आकर ख़त्म हो गई। और मुझे पूरा यकीन है हमारे सिस्टम पर कि वो सिर्फ लाइनें दिखाने के लिए डली हैं। उनमें न कभी गैस का प्रेशर होगा न गैस होगी। तो अगली बार जब ये इलेक्शन होंगे या वोट लेने का कोई मामला होगा, ये चक्कर होगा, तो तब ये फिर से उनमें गैस का वादा कर लेंगे या दोबारा से गलियां पकाने का वादा कर लेंगे। क्योंकि हमारी ये जो सियासत है 75 सालों से नाली गली इसी के बीच में चल रही है। तो जो मैंने शुरू में बात की थी वो यही थी कि हमारे ये जो सियासी कायदीन है या नुमाइंदगान है, इनको सिर्फ एक ही काम आता है, गलियां पक्की करना, गलियों को तोड़ना, फिर नाली पक्की करना, नालियों को तोड़ना, फिर से बनाना, तोड़ना बनाना, बस यही लगा हुआ है। इनको कोई और काम आता नहीं। और मज़े की बात है हमारी जो आवाम है वो भी इसी काम में खुश रहती है। जो बंदा उनकी गली को तोड़े नहीं, ये उस बंदे को अच्छा समझती नहीं। और यही वजह है कि इनको फिर लोग भी वही मिलते हैं। और जिस तरह हम कहते हैं कि ये पुराने सियासतदान हैं और ये अवाम की नफ्स को समझते हैं, वो किसी हद तक, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि 100% ये बात ठीक है, क्योंकि ये अवाम की नफ्स को समझते हैं। इनको पता होता है कि अवाम के सामने कुछ ना कुछ बस टक टक लगी रहनी चाहिए, तो अवाम तभी आपकी सुनते हैं या आपको अच्छा समझते हैं। तो इन्होंने बस यही अवाम के साथ एक मजाक बनाया हुआ है कि एक दिन नारे लगाते हैं, कोई भी बहाना बनाकर आपकी गली को तोड़ेंगे, किसी भी लाइन का नाली का बहाना बनाएंगे, फिर उसके बाद फिर अगले इलेक्शन में उसी गली को फिर बनाएंगे। और जब वोट या कोई भी मसला बनेगा तो फिर ये गली को तोड़कर उसमें कोई लाइन बिछा देंगे। तो कहने का एक और मकसद भी है कि हमारे जितने भी ऊपर बैठे हुए जो बड़े लेवल के सियासतदान हैं जो फंड रिलीज करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर वो जहाँ इतना फंड रिलीज करते हैं और पैसे ज़ाया हो जाते हैं, तो ये अगर एक आध इंजीनियर अपने साथ हायर कर लें तो अवाम का वक्त भी बच जाएगा, आपका पैसा भी बच जाएगा और अवाम की जो ये रोज़ रोज़ की ख्वारी है इससे भी जान छूट जाएगी। अगर आप ये इस तरह का कोई ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं तो यकीन माने इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इंजीनियर आपको ये बताएगा कि कौन सा काम पहले करना और कौन सा काम बाद में करना है। इंजीनियर ही शायद आपको ये बता दे कि अगर आपने लाइनें डालनी हो तो गली को पहले कभी भी पक्की ना करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर।